पोजीशन अच्छी थी नहीं उनकी, तो उनके जो प्रॉब्लम थे कि पंपिंग पावर बहुत कम हो गया था उनके हार्ट का। तो एनीवे उन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया और 7 डेज के बाद उन लोगों ने रिलीज कर दिया पेशेंट को। ठीक उस वक्त तक प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं हुआ था कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमको दिल्ली में दिखाना है कोई अच्छे डॉक्टर से। तो फिर मैं वापस दुबई चला गया, क्योंकि हमारे पास हमने लीव लेकर के नहीं आया था मैं। तो मैं वहाँ गया, उसके बाद फिर हमने इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया डॉक्टरों के बारे में। तो क्रेडी हेल्थ में जो मुझे दिखा एक वेबसाइट इंटरनेट पे ही है, तो हमने उसमें अप्लाई किया बेस्ट डॉक्टर। तो हम सजेशन आया मुझे 4-5 डॉक्टरों का, तो उसके बाद से फिर कॉन्टैक्ट हमारा स्टार्ट हुआ। तो हमने कुछ सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी लिया डॉक्टर पीके खन्ना से अपॉइंटमेंट, तो ये हुआ। देन डॉक्टर मेहरवाल स्पॉट अपॉइंटमेंट, देन डॉक्टर पीके चंद्रा। हाँ लेकिन वहाँ तक हम लोग नहीं गए। उसके बाद से फिर जब हम लोगों ने दिखाया वहाँ पे डॉक्टर पीके खन्ना से, तो उन्होंने बोला कि एंजियोग्राफी करना। तो बोला ठीक है, तब तक पेशेंट की कंडीशन ठीक थी। उसके बाद जब हम लोगों ने एंजियोग्राफी करवाया तो स्कॉट में करवाया, तो स्कॉट में उन्होंने बोला कि एसिडी लगाना है। पीके खन्ना ने बोला था कि एसिडी नहीं लगाना है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो फिर थर्ड डॉक्टर से मिले जा रहे थे। तो फिर मैम से मैंने डिस्कस किया, तो ठीक है मेदांता में डिस्कस करना डॉक्टर पीके चंद्रा से प्रवीण चंद्रा से। तो हमने उनसे जाकर के बोले, उन्होंने भी टोटली अपोज कर दिया कि नहीं आईसीडी लगाना का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है पेशेंट को पहले उसको सॉल्व करना है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास पावर का अगर प्रॉब्लम है तो हम पावर पहले देखेंगे या स्टेबलाइजर लगाएंगे। उन्होंने इससे एग्जाम्पल दिया। उसके बाद उस वक्त उनका कुछ हार्ट बीट ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने बोला कि ईसीजी करवा लीजिए आप। तो हमने इमीडिएटली ईसीजी करवाया। ईसीजी कराने के बाद फिर उनके पास मिलने के लिए गया, बोले कि नहीं आपका हार्ट बीट बहुत अब नॉर्मल चल रहा है, तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली हमने एडमिट कराया इमरजेंसी में। तो डॉक्टर कार्तिक के अंडर में उन्होंने डाला। डॉक्टर कार्तिक इज द बेस्ट डॉक्टर, ऐसा दिया फुल सपोर्ट। देन फिर डॉक्टर कार्तिक से मैं बात किया, तो बोले कि नहीं एसिडी लगाना चाहिए, क्योंकि एसिडी का सिस्टम जो है इंटायरली डिफरेंट दैन आपका जो ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट से कोई रिलेशन नहीं है एसिडी का। जो एसिडी एक है कि आपका जो एबनॉर्मल चल रहा है उसको कंट्रोल में रखेगा, और शॉकिंग इन केस कभी अगर आपका हार्ट बीट जो है आपके पेशेंट का हार्ट बीट साइलेंट हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है वो, तो उस वक्त आपको शॉक देगा और ट्रीटमेंट आपका चलता रहेगा। तो इससे आप जो रिस्क से बाहर आ पाएंगे। हम डिसाइड किया कि ठीक है। तो उस पोजीशन में बोले कि एसिडी भी हम नहीं लगा सकते हैं अभी। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन चलाया हार्ट बीट डाउन करने का, फिर नहीं हुआ, 2 दिन तक चलाया मेडिसिन। फिर काटो करेंगे हम, तो ठीक है काटो कर दिया। तो काटो किया उन्होंने 10-12 घंटे तक काटो से हार्ट बीट स्टेबल रहा, 70 to 80 के बीच में आ गया। फिर वो 14-15 घंटे के बाद फिर से 120 पे जंप कर गया वो। तो हम लोग परेशान हुए। फिर डॉक्टर को मैं कॉल किया, संडे मॉर्निंग था। तो मैं डॉक्टर को कार्तिक को पर्सनली मैं कॉल किया। उन्होंने बोला कि वो भी सरप्राइज हो गए कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। तो वो इमीडिएटली बेचारे आए वो, और आकर करके उन्होंने बोला कि एक टेम्पोररी पेसमेकर लगाता हूँ मैं। तो उन्होंने एक टेम्पोररी पेसमेकर लगाया यहाँ से नेक से। उसके बाद उन्होंने ये कि एडजस्ट कर दिया उसको 70 to 80 के बीच में। उसके बाद मेरे को कॉल किया कि हमने टेम्पोररी पेसमेकर लगा दिया, लेकिन एक कार्डन कर करके इंजेक्शन आता है, वो हम शीट से दे रहे हैं, यहाँ से दे रहे हैं। और वो वहाँ से देने के बाद 3-4 घंटे के बाद बोले कि नहीं अभी आपको उसी से कंट्रोल में आ गया। तो ये जस्ट मैं सपोर्ट के लिए लगाया हूँ आपको टेम्पोररी पेसमेकर, तो उसका यूज़ नहीं हो रहा। आई वॉज वेरी हैप्पी। देन उन्होंने 24 घंटे तक और मॉनिटर किया, बोले ठीक है अभी कॉन्स्टेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, अब हम आईसीडी लगा सकते हैं। तो फिर उन्होंने आईसीडी लगाया 10th को आईसीडी लगाया उन्होंने। फिर वहाँ से भी उन्होंने कॉल किया मुझे कि एसिडी लग गया, परफेक्ट है पेशेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 12th को उन्होंने डिस्चार्ज किया। शायद ये जो सारा आपका जो पूरा वो रहा है प्रोसेस, और मतलब वैसे ठीक ठाक? जी हाँ, अभी तक ठीक ठाक रहा, और इसमें बहुत हेल्प मिला मुझे क्रेडिकल से। मैं वही समझना चाहता हूं कि आपको कहाँ पर हमारी हेल्प मिली और क्या आपको ऐसी चीजें? हमको आपसे हेल्प मिली शुरू से आखिर तक। जैसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट इतना आसानी से मिलता नहीं है, और आपने इमीडिएटली करा करके दिया मुझे, और मैं पेशेंट को इमीडिएटली आकर के दिखाया। उसके बाद फिर जब वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने ट्रीट किया अच्छे तरीके से। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन में भी हमने हेल्प मांगा मैम से, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करूँगी, और वहाँ भी हमको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला।
मिलाता से भी आपको 72,000 जी हाँ 72,000 डिस्काउंट मिला। सर एक मेरा और क्वेश्चन था कि जो हमारी टोटल सर्विसेज थी, आपको जो भी सर्विस मिली, तो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि हमें ना कई, खासकर आपके केस में हमें कई बार क्वेरीज आती हैं दुबई से, तो क्या हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकें? नहीं, दुबई से एक्चुअली बहुत सारे एनआरआई पेशेंट भी हमने देखे हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं, पता नहीं किसके थ्रू आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर वहाँ पे, क्यों हमारे में बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं दुबई में, और दुबई से लिंक होते हुए इंडिया में बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, तो अगर कोई सजेस्ट करेगा तो मैं सीधा उनको 3D हेल्थ के बारे में बताऊंगा कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करो और बेस्ट सर्विस लो। अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे अगर कोई ऑफिस वगैरह खोल सकते हैं आप लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली प्लान्स हैं हमारे, इसी बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं और हाँ, अगर उस सिलसिले में हमसे भी अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए होगा तो रेडी, वेरी हैप्पी। बट और यहाँ पे जो हमारी सर्विस डिलीवरी रही, आपको जो मतलब आपको डॉक्टर से सपोर्ट मिला है, जो भी उसमें आपको लगता है कुछ हम बेटर कर सकते हैं, कुछ जिससे हमको लगता है कि आपने बेस्ट किया, बेटर नहीं किया, बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं आप। वरना मैं इतना नहीं था कॉन्शियस, उससे ज्यादा मैम थी कॉन्शियस। वो मुझे बार बार दो घंटे पे कॉल कर रही थी, क्या स्टेटस है, अभी क्या पोजीशन, अभी क्या पोजीशन। तो मुझे ऐसा लगा कि हमसे ज्यादा चिंता इनको है हमारे लिए। तो इतनी अच्छी सर्विसेज तो खास करके मैं इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी सर्विसेज आपको दे रहा है और इससे इम्प्रूव ही होगा आपका। नहीं, बहुत अच्छे, मच सेटिस्फाइड। एंड हमारे पेशेंट भी हैं बहुत सेटिस्फाइड हुए वो कि हाँ ठीक है। एक्चुअली पहली नज़र में तो लोग समझते हैं कि हाँ इतना हेल्प कर रहे हैं, क्यों हेल्प कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, समथिंग कोई एजेंट है, कोई ये है, क्योंकि एजेंट भी यहाँ पे बहुत हैं। तो उससे बोला नहीं, ये कोई एजेंट नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक है और वो जो मुझे वेबसाइट पे मिले हैं और इनका हेल्प करने का काम है और बहुत अच्छी सर्विस है। और लास्ट सवाल से मेरा फिर आ जाते हैं कि अगर हमें मान लीजिए फर्ज करिए दुबई में ही लोगों को हमारे बारे में बताना है, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद हम लोग वहाँ पर भी अपना काम शुरू करें, तो वहाँ पर क्या ऐसा कौन सा बेस्ट तरीका है? क्या लोग रेडियो ज़्यादा सुनते हैं, अखबार ज़्यादा पढ़ते हैं, या और क्या तरीका है, इंटरनेट पर हम डालें? आजकल तो लोग रेडियो तो भूल गए, रेडियो सुनते नहीं है जी ज़्यादा। एफएम वगैरह सुनते हैं, लेकिन वो सॉन्ग के लिए उसी में ऐड आता है तो वो लोग सुन लेते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं। बेस्ट वो लोग वेब में ही जाते हैं, वो वेब में फाइंड आउट करते हैं, हम लोग भी वेब में फाइंड आउट करते हैं। और प्लस कुछ ऐड अगर लोकल गल्फ न्यूज़ वहाँ पे है, एक जो लीडिंग न्यूज़पेपर है, वो लोग देखते हैं, उसमें इंडियंस भी पढ़ते हैं। हाँ मोस्टली इंडियंस गल्फ न्यूज़ ही, हम लोग भी गल्फ न्यूज़ पढ़ते हैं।